ओके गाइस, शुरू करते हैं। अपना अगला चैप्टर है, अपना चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है ना, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो इस चैप्टर में हमने एक वीडियो बना रखी है पहले भी, उसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 54 टीएस ग्रेवाल फुल। एग्जाम्पल 54 टीएस ग्रेवाल फुल। चैप्टर का नेम है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 54, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑन 1 अक्टूबर 2022, ठीक है, अंशिका लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ ₹4,30,000 एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ ₹90,000 ऑफ ग्रेग लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹3,80,000। बेटा देखो, उन्होंने असेट्स परचेज की है 4,30,000 की और लाइबिलिटीज परचेज की हैं, लाइबिलिटीज भी मिली है इनको बिजनेस में 90,000 की। तो पहले आपको नेट असेट्स निकालना पड़ेगा, फिर उस नेट असेट्स को परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि आपको ज़्यादा दे रहे हो तो कैपिटल रिजर्व गुडविल और कम दे रहे हो तो कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर जो आप नेट असेट्स निकाल रहे हो, तो एक काम करो, नेट असेट्स बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, या फिर एक काम करते हैं, निकाल के देख लेते हैं। नेट असेट्स अगर आप निकाल रहे हो तो असेट्स है 4,30,000 की माइनस लाइबिलिटीज है 90,000 की, तो ये आपका बचेगा कितना, 3,40,000, राइट। और परचेज कंसिडरेशन जो है वो है 3,80,000। तो बाकी का जो डिफरेंस है वो आ गया बच्चों आपका गुडविल, 40,000 की आपकी हो गई गुडविल। जर्नल एंट्री क्या होगी, असेट्स डेबिट हो जाएंगी, गुडविल असेट्स डेबिट हो जाएंगी 4,30,000 की, गुडविल डेबिट हो जाएगी 40,000 की, और क्रेडिट हो जाएगी लाइबिलिटी 90,000 की, और परचेज कंसीडरेशन जो है वो जिससे हमने खरीदा है उसके नाम से, यानी कि ग्रेग लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा 3,80,000 का। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। उसके बाद आगे इसने बोला है इट इश्यूड टू द वेंडर। अब हमें उनके 3,80,000 का जो पेमेंट करना है वो कैसे करना है, इट इश्यूड टू द वेंडर 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट रिडेमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज प्राइस। देखिए, हम इनको 100 रुपये वाला एक डिवेंचर दे रहे हैं, 3,80,000 रुपये में हम डिवाइड लगाएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो आप परचेज कंसिडरेशन है उसमें आप डिवाइड लगाइए एक डिवेंचर के इश्यू प्राइस का। 100 रुपये का डिवेंचर है पर 5% यानी कि 5 रुपये का डिस्काउंट है, तो 95 रुपीज़ का आप डिवाइड लगाएंगे तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर मिल जाएंगे जो कि निकल के आएंगे आपके 4,000, राइट। 4,000 डिवेंचर आप उनको दे रहे हो, तो 4,000 डिवेंचर इंटू 100, 4 लाख रुपीज़, तो ये हो गए माइनस 4,000 इंटू 5 रुपीज़ का डिस्काउंट, 20,000 का डिस्काउंट हो गया, तो वैल्यू उनके पास 3,80,000 की पहुंचेगी। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, ग्रेग लिमिटेड डेबिट 3,80,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 20,000 टू डिवेंचर्स 4 लाख। ठीक है, क्योंकि हम उनको 4 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है ऑन द सेम डेट कंपनी इश्यूड 5,011% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू अ बैंक हु हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹4,50,000 टू इट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, एक लोन लिया है बेटा बैंक से 4.5 लाख रुपए का, तो उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 4.5 लाख रुपए, और उसके बदले हमने डिवेंचर्स कोलेटरल किए हैं। कितने डिवेंचर कोलेटरल किए हैं, 5,000 डिवेंचर 100 रुपीज ईच, यानी 5 लाख रुपए के डिवेंचर कोलेटरल किए हैं। उसकी जर्नल एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 5 लाख रुपीज। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है इसके बाद आगे बोला इसने एंड ऑल्सो इश्यूड 5,012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर एट अ प्रीमियम। ठीक है, लमसम पेमेंट में आप डिवेंचर इश्यू कर रहे हो, तो ये एंट्री मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो 5,000 इंटू 100 यानी कि 5 लाख रुपए का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ड्यू करोगे तो इसके लिए करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 5 लाख रुपए
और जब आप प्रीमियम पर पेमेंट करोगे तो उसके लिए अभी से एक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और वो निकलेगा आपका 5%, 5 लाख का 5% हो गया 25,000। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 5 लाख रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए, टू डिवेंचर्स 5 लाख रुपए और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 25,000 रुपए। तो ये बच्चों आपकी जर्नल एंट्रियां हैं। इसके अलावा भी और भी है कुछ इस क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। देखिए आपको 1 अक्टूबर से डिटेल दी है, तो 30 सितंबर वाली बात तो हम करेंगे नहीं, 31 मार्च को हम इंटरेस्ट देंगे डिवेंचर्स पर। तो गाइज आपको समझना पड़ेगा कि जितने डिवेंचर मार्केट में इश्यू किए गए हैं पर कोलैटरल वाले नहीं है ना, उन डिवेंचर्स पर हमको कंपनी उनको इंटरेस्ट देगी। तो कितने कितने डिवेंचर इश्यू किए गए, एक तो आपने वेंडर को इश्यू किए थे, अभी आपने निकाले थे कितने डिवेंचर इश्यू किए थे, 4,000 तो आपने वेंडर को इश्यू किए थे, ठीक है। इसके अलावा कोलेट्रल वाले लेंगे नहीं। इसके अलावा आपने 5,000 डिवेंचर्स पब्लिक को इश्यू किए, तो 9,000 डिवेंचर्स पर 100 रुपीज के हिसाब से 9 लाख रुपए हो गया। 9 लाख रुपए पर आप इंटरेस्ट दोगे कितने परसेंट की, बेटा कौन कौन से डिवेंचर हैं ये भी देखो। अच्छा जो पब्लिक को दिए हैं, जो वेंडर को दिए वो 10% वाले हैं, और जो पब्लिक को दिए वो 12% वाले, तो अलग अलग होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि इनकी परसेंटेज अलग अलग है। तो 4,000 पे निकलेगा 4,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि 6 मंथ का, ठीक है। तो ये हो गया 20,000, और इस पे निकलेगा 5,000 इंटू 100 5 लाख रुपीज इंटू 12% इंटू 6/12, तो ये आ गया आपका 30,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 50,000, ठीक है। 50,000 रुपए की आपकी टोटल इंटरेस्ट हो गई। इसकी मार्च 31 को आप जर्नल एंट्री करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और फिर अगली एंट्री डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, ठीक है। 50,000 रुपए ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। फिर आप अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से अपने जो लॉसेज है उनको कवर करेंगे। तो लॉसेज में आपके पास एक तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है 20,000 रुपए का, है ना, एक तो आपके पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000 रुपए का आया था, और एक आपके पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 25,000 रुपए का है, ठीक है ना। तो लेकिन आप ये देखिएगा आपके पास अच्छा अभी एक पॉइंट और रह गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया है, द कंपनी हैड 1,20,000 इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर, इग्नोर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन की इंटरेस्ट को तो इग्नोर करना है, ठीक है। तो देखिए भैया कंपनी के पास 1,20,000 रुपए हैं, चलो उसको अभी साइड में रखते हैं। पहले ये जो 50,000 रुपए की इंटरेस्ट है इसका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं होता, इसका रिटर्न ऑफ केवल और केवल स्टेटमेंट ऑफ P&L से होता है। तो उसकी जर्नल एंट्री आप करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट 50,000 रुपए। इसके बाद अब आपको कौन कौन से लॉसेस का रिटर्न ऑफ करना है, एक तो 20,000 रुपए का ये वाला जो डिस्काउंट था, ठीक है ना, ये डिस्काउंट था, क्या था, डिस्काउंट था, है ना। और एक और डिस्काउंट था आपका जो लॉस ऑन इश्यू था 25,000 रुपए, वो तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में तो 1,20,000 पड़े हैं, तो आराम से आप 20,000 इसके निकाल लोगे और 25,000 इसके निकाल लोगे। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 45,000, क्योंकि 20 और 25 45,000, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000 और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 25,000 रुपए। आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। 31 मार्च को ये जर्नल एंट्री होगी। अच्छा एक चीज और, इससे पहले आपने कोई डिवेंचर इश्यू किए नहीं थे तो 30 सितंबर को कंपनी ने कोई इंटरेस्ट दी नहीं होगी। नहीं तो अगर 30, क्योंकि हमें तो 1 अक्टूबर से इंफॉर्मेशन दी है ना, अगर 30 सितंबर तक भी हमारे मार्केट में कुछ डिवेंचर इश्यू हो रखे होते जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो उसकी इंटरेस्ट को भी आप P&L से रिटर्न ऑफ कर दें, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है गाइज। आई थिंक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बोर्ड पर सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 53 TS ग्रेवाल। एग्जाम्पल 53 TS ग्रेवाल। बच्चों ये सेल्फ से प्रैक्टिस के लिए डाला है मैंने, सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, बस ये है कि कंपनी ने जो डिवेंचर इश्यू किए हैं ना, वो कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 को
10,000 डिवेंचर इश्यू की हैं, लेकिन कंपनी जो इनका पेमेंट करेगी वो अलग अलग डेट पे करेगी। 31 मार्च 2021 को 2000 डिवेंचर का पेमेंट करेगी, 31 मार्च 2022 को 5000 डिवेंचर का पेमेंट करेगी, और 31 मार्च 2023 को 3000 डिवेंचर का पेमेंट करेगी। फिर इसने बोला है कि इंटरेस्ट हम एनुअली पे करते हैं, 2 बार पे नहीं करते इंटरेस्ट, साल में केवल एक बार 31 मार्च को पे करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री आप कर लोगे। इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो होगा वो पूरी तरीके से राइट ऑफ हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, उसकी जनरल एंट्री भी कर लोगे आप। अच्छा, जो इंटरेस्ट जो इसने बोली है ना, तो जितने डिवेंचर आपके पास कंपनी के मार्केट में रह जाया करेंगे उतने डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिला करेगी। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे फर्स्ट ईयर में कंपनी ने जब डिवेंचर इश्यू किए 1 अप्रैल 2020 को, तो कंपनी जो पहली इंटरेस्ट देगी वो देगी 31 मार्च 2021 को, और उस समय तक 31 मार्च, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 31 मार्च 2021 को कंपनी 10,000 में से 2,000 डिवेंचर का पेमेंट कर रही है। लेकिन बच्चों एक रूल होता है कि कंपनी अगर जिस दिन इंटरेस्ट पे करनी है उसी दिन कंपनी कुछ डिवेंचर का रिडेम्पशन कर रही है या पेमेंट कर रही है, तो पहले कंपनी उनके होल्डरों को इंटरेस्ट देगी, उसके बाद रिडेम्पशन करेगी। यानी 31 मार्च 2021 को जो डिवेंचर की इंटरेस्ट दी जाएगी वो पूरे 10,000 डिवेंचर पे दी जाएगी। और कैसे दी जाएगी मैंने अभी पीछे भी बताया था, 10,000 इंटू 100 इंटू 12% पूरे 1 साल का, ठीक है। फिर उसके बाद अगली इंटरेस्ट कंपनी कब देगी, 31 मार्च 2022 को, और उस समय भी कंपनी 5,000 डिवेंचर का रिडेम्पशन कर रही है। लेकिन कंपनी 2,000 डिवेंचर का रिडेम्पशन तो कर चुकी 2021 में, तो अब कंपनी जो 2022 में इंटरेस्ट देगी वो 8,000 डिवेंचर में देगी, क्योंकि 10,000 में से 2,000 डिवेंचर का पिछले साल रिडेम्पशन कर दिया, अभी 8,000 डिवेंचर बाकी है। हालांकि इस साल भी 5,000 का हो रहा है, उसी दिन हो रहा है जिस दिन हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन पहले 8,000 डिवेंचर पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की एंट्री वगैरह मैं सब बता चुका हूं। फिर उसके बाद लास्ट ईयर में 5,000 और माइनस हो जाएंगे, बचे हुए 3,000 डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट कंपनी देगी। पेमेंट करने की एंट्री इसमें नहीं दिखाई है कि डिवेंचर का पेमेंट आप करके दिखाइए, नो, क्योंकि वो आपके कोर्स में ही नहीं है, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज आउट ऑफ योर सिलेबस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 47 टीएस ग्रेवाल फुल। एग्जाम्पल 47 टीएस ग्रेवाल फुल। देखिए इसमें क्या करना है, EICL लिमिटेड इश्यूड 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, मतलब कंपनी ने अपने डिवेंचर, ये तो हमें पता है कि कंपनी ने पब्लिक को 40,000 डिवेंचर इश्यू किए। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 40,000। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 200 रुपए, और ये भी पता है कि डिस्काउंट पे इश्यू किया, लेकिन अभी हमें डिस्काउंट नहीं पता। एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, और इनका जो पेमेंट होना है वो मैच्योरिटी प्रीमियम जो है वो 20%, 200 का 20% हो गया 40 रुपए, ठीक है। आगे क्या बोला है इसने, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दीज डिवेंचर वॉज 25 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास पड़ा हुआ था शुरू में 25 लाख रुपए का। आगे बोला है इसने, एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज 5 लाख, और लास्ट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 5 लाख रुपए है, जिसमें से हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, चूंकि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो होता है उसके अंदर 2 चीजें मिक्स होती हैं, एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो कि प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन के अमाउंट से क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो आपने जो रिटर्न ऑफ किया है उसको रिटर्न ऑफ करने के बाद आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख रुपए बचे हुए हैं। आपको करना क्या है, एट वॉट रेट दीज डिवेंचर्स वर इश्यूड। देखो गाइस, हमें आपसे डिस्काउंट का रेट पूछा है ना, एट वॉट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिवेंचर्स वर इश्यूड। देखो बहुत सिंपल है, सुनो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अमाउंट निकालो। बिफोर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 25 लाख। आफ्टर प्रोवाइडिंग या आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है, 5 लाख। तो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का निकालना है आपको, तो वो आ गया 20 लाख रुपए, राइट। यानी कि आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20 लाख रुपए है। और आपको पता है इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिगार्डिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट,
और एक होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपको पता है टोटल आपका 20 लाख रुपए का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है। आपको यहां से आप ये आपके पास क्लियर है कि मैच्योरिटी प्रीमियम एक डिवेंचर पे कितना है 40 रुपए, और आपको कितने डिवेंचरों का प्रीमियम, कितने डिवेंचरों का पेमेंट करना है 40,000। तो 1,60,000 की 16 लाख हो गया, 1 2 3 4 5 16 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए में से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर प्रीमियम के रिगार्डिंग कितना है 16 लाख, तो डिस्काउंट का कितना होगा 4 लाख, क्योंकि 20 लाख में से आप माइनस कर लो 16 लाख, तो आपके डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना हो गया 4 लाख। अब इसकी रेट निकालनी है डिस्काउंट की, तो सिंपल सी कहानी है, 4 लाख रुपए का डिस्काउंट, और ये जो रेट निकलती है वो फेस वैल्यू पे निकलती है। फेस वैल्यू 40,000 इंटू 200, 40,000 इंटू 200 इंटू 100, तो आपकी रेट जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी डिस्काउंट की 5%। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा कि एग्जाम्पल 46 TS ग्रेवाल फुल, इसी के जस्ट ऊपर का क्वेश्चन है। देखो उसमें क्या कह रहा है कि कैशियो लिमिटेड इश्यूड 1,07% डिवेंचर्स ऑफ ₹50 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, मतलब एक, अब इसे ओरली समझने की कोशिश करते हैं। 1 लाख डिवेंचर इश्यू किए, 50 रुपए का एक डिवेंचर है, और प्रीमियम पे इश्यू किए पर पता नहीं है कितना, एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। जो हम पेमेंट करेंगे वो 10% मैच्योरिटी प्रीमियम पर करेंगे। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाज डेबिटेड 2 लाख। जो हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने में पीएनएल स्टेटमेंट कितना यूज किया है 2 लाख रुपए। ठीक है, और असर्टेन द रेट ऑफ प्रीमियम एट विच दीज डिवेंचर्स वर इश्यूड। चलो देखते हैं करके इसमें हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर बेटा। एक तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे जो डिवेंचर है वो 1 लाख डिवेंचर है, ठीक है भाई, और जो हमारा प्रीमियम है नहीं पता, फेस वैल्यू पता है एक डिवेंचर की 50 रुपए, ठीक है, और मैच्योरिटी प्रीमियम पता है हमें 50 का 10% यानी कि 5 रुपए, ठीक है, और सरप्लस यूटिलाइज्ड फॉर सेटलमेंट या फिर फॉर रिटर्न ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो कितना आपने यूटिलाइज किया सरप्लस, आपने यूज किया बेटा 2 लाख रुपए। कितना किया है 2 लाख रुपए, नहीं, आउट ऑफ 5 लाख 5 लाख रुपए का आपके पास सरप्लस था आपके पास 5 लाख रुपए का, जिसमें से आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को यूटिलाइज करने में कितना किया है 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि और 3 लाख रुपए अभी भी आपके पास, क्वेश्चन में मैंने पढ़ा नहीं सही ढंग से, 5 लाख रुपए कहां से दिख गया, मैं 5 लाख रुपए थोड़ी नहीं था, सॉल्यूशन देख लिया, सॉरी। सरप्लस यूटिलाइज किया है उसने, बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वाज डेबिटेड 2 लाख, 2 लाख रुपए का आपके पास डेबिट सरप्लस हो गया, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू को कवर करने में। अब आपको रेट प्रीमियम की पता करनी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो थोड़ा सा कैमरा हमारा हिल रहा है, कोई ना। देखो गाइस, तो पहले सबसे पहले आप ये पता करो कि जो मैच्योरिटी प्रीमियम है उसकी वजह से एक अकाउंट अभी डेबिट होगा, उस अकाउंट का नाम है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। पहले आप उसका अमाउंट पता करो कि मैच्योरिटी प्रीमियम मतलब प्रीमियम पर पेमेंट करने के कारण लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने से क्रिएट होगा। भैया एक डिवेंचर पर 5 रुपए का मैच्योरिटी प्रीमियम है, नंबर ऑफ डिवेंचर है 1 लाख, तो टोटल आपको 5 लाख रुपए का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करना है, जिसमें से आपने सिक्योरिटी प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना यूज किया 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कितना यूज किया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज्ड, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आप जब ही यूटिलाइज कर सकते हो जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर चुके हो। तो पूरी तरीके से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना यूटिलाइज हुआ होगा 3 लाख रुपए का, क्योंकि लॉस तो आपका 5 लाख का था और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आप केवल 2 लाख यूज कर रहे हो, तो बाकी 3 लाख आपने कहां से किए होंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में से, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पहले से कोई बैलेंस तो है नहीं। इट मींस कि ये 3 लाख रुपए का आपका प्रीमियम यहां पर क्रिएट हुआ होगा जब भी आपने इसको यूटिलाइज किया है। तो आपने जो शेयर जो आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं वो कितने रुपए के प्रीमियम पे किए हैं, डिवेंचर इश्यू एट प्रीमियम, कितने रुपए का प्रीमियम आपके पास आया है
है ना, इश्यूड प्रीमियम कितना है 3 लाख रुपया, राइट। 3 लाख रुपए का आपके पास प्रीमियम आया है। और उसके बाद आप ये देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 1 लाख, नंबर ऑफ डिवेंचर 1 लाख है। तो आप प्रीमियम या आप डायरेक्ट इसकी रेट निकाल सकते हो, जरूरत क्या नंबर ऑफ डिवेंचर की, आपसे रेट पूछी ना क्वेश्चन में, प्रीमियम रेट निकालो भाई। आपको प्रीमियम कितना आपके पास आया 3 लाख रुपए, और डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख इंटू 50 लाख रुपए। जैसे अभी पीछे डिस्काउंट में बताया था, 5 जीरो से 5 जीरो चले गए, 50 से गया 2 बार, 6% की रेट का प्रीमियम है। आ गया समझ में। आपको बस ये फाइंड आउट करना था इसके अंदर सबसे पहले कि वो जो प्रीमियम यूटिलाइज हुआ है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने में, वो कितना था 3 लाख। और वो प्रीमियम पहले से नहीं था हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है ना कि प्रीवियस ईयर का सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस इतना है। इट मींस कि वो अभी जनरेट हुआ है प्रीमियम, और जो प्रीमियम जनरेट हुआ है इसका मतलब वो 50 लाख रुपए के डिवेंचर्स हमने 3 लाख रुपए प्रीमियम पर इश्यू किए। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है हमारा एग्जाम्पल 43 टीएस ग्रेवाल सेल्फ। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल 53 टीएस ग्रेवाल, वो भी सेल्फ करना था, ठीक है, मगर मैं वहां बताना भूल गया हूं वीडियो में। तो एग्जाम्पल 53 टीएस ग्रेवाल भी सेल्फ करना था पीछे, अभी एग्जाम्पल 43 टीएस ग्रेवाल भी सेल्फ करना है। एक बार देख लें, पढ़ के कुछ अलग तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, नहीं, इजी है, आराम से कर लोगे। इसमें क्या है कि 2 बार इंटरेस्ट देनी है, तो दोनों बार आपको एंट्री करके दिखानी है। जैसे 6-6 महीने बाद देनी है आपको। अप्रैल में आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं, उसकी एंट्री कर लेना। सितंबर में आपने इंटरेस्ट दिए, उसकी एंट्री कर लेना। मार्च में फिर से इंटरेस्ट दिए, उसकी एंट्री कर लेना। पूरे साल भर की इंटरेस्ट को पीएनएल स्टेटमेंट से कवर कर लेना, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 टीएस ग्रेवाल पार्ट। एग्जाम्पल 2, देखो एग्जाम्पल 2 में एक पार्ट है, इसने बोला है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट। देखो बच्चों बैलेंस शीट में सिर्फ इतना समझना है आपको कि अभी हमने इतना सारा कुछ कर लिया, अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि हमारा डिवेंचर कहाँ जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। तो आप याद रखिएगा बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी, वहां नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग खुलती है, उसके अंदर खुलती है हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है ना। उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को नीचे नोट्स टू अकाउंट में ले जाते हैं। वहां पर जो भी आपने जैसे इस क्वेश्चन में 40,000 डिवेंचर 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यू किए हैं, वो 40 लाख रुपए आपके नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाते हैं, और बाकी करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वगैरह चला ही जाता है। बस इतना ही था इसके अंदर। अब हमारे आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 31 डीके पार्ट। एग्जाम्पल 31 डीके पार्ट, देखो बेटा क्या है इसके अंदर समझते हैं। एग्जाम्पल 31 डीके, देखिए भाई इसमें क्या बोला है कि कंपनी ने बेटा वैसे डिवेंचर इश्यू किए हुए हैं 10,000, ओके गाइस। तो इसमें ये बोल रहा है वैसे कंपनी ने बेटा 10,000 डिवेंचर इश्यू किए हुए हैं, ₹100 ईच का प्रीमियम पर 5%, ठीक है। और इनका रिडेम्पशन जो होना है वो 5 साल बाद 10% प्रीमियम पर होना है। ये वाली लाइन मैटर नहीं करती, जो मेन लाइन है वो समझो। अब जो टैग लाइन है ये कह रहा है द इंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब ये पूरा की पूरा पैसा हम लोगों ने कहां ले लिया है, एप्लीकेशन पर ले लिया है। हाँ जी, तो इसमें आप समझ रहे होंगे जो पूरा की पूरा पैसा है हमें एप्लीकेशन पे लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 डिवेंचर, इसका मतलब यह है कि 10,000 डिवेंचर्स के लिए हमने पब्लिक को ऑफर किया था और 20,000 डिवेंचर्स के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन आया, मतलब लोगों ने एप्लीकेशन मनी पूरी की पूरी वन टाइम में ही भेज दिया। एप्लीकेशन मनी क्या, पूरा की पूरा फेस वैल्यू ही भेज दिया, क्योंकि हम तो एप्लीकेशन पर ही सब कुछ ले रहे हैं, ठीक है। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब प्रोरेटा अलॉटमेंट है। तो भाई प्रोरेटा अलॉटमेंट करेगा क्या भाई, अगली इंस्टॉलमेंट है ही नहीं है, तो आपको जितना भी एक्सेस मनी है वो लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो जो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो कितनी होगी आप समझिए ध्यान से। 20,000 डिवेंचर पर पैसा आया है, ठीक है, और हमें चाहिए था एक डिवेंचर पर 100 रुपया, तो 20 लाख रुपया तो ये आ गया। प्लस हमने बोला था कि भैया प्रीमियम भी चाहिए 5%,
वो भी हम एप्लीकेशन पे लेंगे तो 5% 20 लाख का 1 लाख प्रीमियम आ गया, तो पहली जो एंट्री होगी वो 21 लाख रुपए से होगी, राइट। अब इसको ड्यू करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 लाख रुपया, 21 लाख रुपया, टू डिवेंचर 20 लाख रुपए, टू प्रीमियम मतलब टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए, और प्लस आपको जो वो करना है बेटा रीपेमेंट करना है, वो करना है प्रीमियम पर। कितने परसेंट प्रीमियम पर करना है? 10% पे। तो उसके लिए एक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसी एंट्री के अंदर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो फेस वैल्यू पे होगा। फेस वैल्यू कितनी? 10,000 डिवेंचर की, 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए पर निकलेगा वो 10%, 1 लाख रुपया, समझ रहे हो ना। तो ये भी आपको शो करना पड़ेगा। तो आपकी फाइनल एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 21 लाख रुपए, ये लॉस वाला कॉलम, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 1 लाख रुपए, टू डिवेंचर 20 लाख रुपए के, डिवेंचर 20 लाख के काय को, डिवेंचर आपके 10 लाख के रहेंगे क्योंकि आपको तो केवल 10,000 डिवेंचर ही देने हैं ना, डिवेंचर बेटा 20 लाख के नहीं होंगे, पीछे गलत बोल दिया था, 10 लाख के रहेंगे। टू डिवेंचर 10 लाख रुपए, ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख का 5%, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम आप रखेंगे 10 लाख का 5% 50,000, समझ रहे हो। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकला है? 10 लाख का 5%, और बाकी का जो पैसा है वो लौटा देंगे आप टू बैंक अकाउंट, बाकी का जो भी पैसा है वो आप लौटा देंगे। कितना पैसा लौटाएंगे खुद सोचिए। आपको मिले 21 लाख रुपए, 21 लाख में से 10 लाख आपने डिवेंचर के मान लिए और 50,000 आपने प्रीमियम के मान लिए, तो 21 लाख में से 10.5 लाख गए, तो बचे 10.5 लाख, वो आप लौटा देंगे। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये शेयर से डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, और एक आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख रुपए। अब जाकर के आपकी एंट्री बैलेंस होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, बस यही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो गया इसके अंदर फुल्ली तरीके से। इस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा देखिएगा घर जा करके 2-3 बार, क्योंकि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये। 3 नंबर में ये संभावना है आने की। अच्छा, अभी इस वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट और रह गया था जो मैं करा रहा था, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये तो सिंपल है ना बेटा। अब इसके बाद आपको देखो जनरल एंट्रीज करनी है, मैंने तो केवल पार्ट बताया है। वो ये कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का आप कोई और यूज नहीं करोगे, तभी तो आपने रिटर्न किया है। वो जो आपने 10.5 लाख रुपए यूज किए ना, रिटर्न किए ना जो बैंक के नाम से, वो इसीलिए तो किए क्योंकि वो जो 50,000 है उसका आप यूज नहीं करोगे, वो आप लौटाओगे, क्योंकि जितना आपको चाहिए था फुल सब्सक्रिप्शन आ गया। सामने वाला अगर आपको प्रीमियम के रूप में फिर भी एक्स्ट्रा दे रहा है तो आपको लौटाने है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस ड्यूरिंग द ईयर। तो बाकी अब आपके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें से इस लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ कर लेना। आपके पास 50,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है और 50,000 रुपए आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्रिएट हुआ था पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो और वो कोई आपने यूज किया नहीं है प्रीमियम का, इसीलिए पूरे 50,000 आपके लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करने में चले गए थे, ठीक। आगे बढ़ू। अब अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20 डीके फुल। देखिए एग्जाम्पल 20 में इन्होंने क्या बोला है बेटा। एग्जाम्पल 20 में इन्होंने बोला है कि एक कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू किए हैं, 90% कैश में किए हैं, फॉर कैश एट 90%, फॉर कैश एट 90%, 50,000 रुपए, मतलब 50,000 रुपए की फेस वैल्यू को देखो। टोटल हमारे पास डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो है हमारे पास 1 लाख रुपए। अब इसमें से 50,000 रुपए फेस वैल्यू के डिवेंचर 90% पे किए, मतलब 10% डिस्काउंट पे किए, ठीक है। 50,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर इश्यू किए हमने एट 10% डिस्काउंट, ये मतलब हो गया इसका, क्लियर हो गया। और क्रेडिटर 25,000 की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर हमने क्रेडिटर को 20,000 रुपए में इश्यू किए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने, ठीक है। तो 25,000 रुपीज फेस वैल्यू डिवेंचर इश्यूड टू क्रेडिटर एट 20,000, ठीक है।
25,000 रुपये के हमने डिवेंचर दिए, तो वो भी मतलब इसका मतलब हो गया एट 5,000 डिस्काउंट, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि आपको किसी के 20,000 रुपये देने और आप उसे 25,000 के डिवेंचर दे दो। इसका मतलब आपने उसको ये बोला होगा कि 5,000 रुपये डिस्काउंट पर हम तुझे दे रहे हैं डिवेंचर, ठीक है ना, ऐसे भी समझते हैं इसके अंदर। और बाकी आपने 25,000 रुपये की फेस वैल्यू के डिवेंचर आपने गिरवी रखे, कोलेट्रल किए 15,000 रुपये के लोन लेने के एवज में। 25,000 के 25,000 रुपये के फेस वैल्यू के डिवेंचर इश्यूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर 15,000 बैंक लोन, ठीक है। अब करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, जर्नल एंट्री करनी है। तो गाइस देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, जब आप डिवेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, वन शॉट है मतलब लमसम है, तो इसकी आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 50,000 का 10% लेस करके 45,000 की एंट्री होगी, ठीक है। और फिर इसको ड्यू करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 45,000 डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5,000 डेबिट टू डिवेंचर 50,000 के, ठीक है। फिर इसके बाद अब आपने 25,000 रुपए के डिवेंचर इश्यू किए प्लांट परचेस करके, प्रॉपर्टी प्लांट परचेस किए 20,000 के, और उन्हें बदले में क्रेडिटरों को आपने 25,000 के डिवेंचर इश्यू किए। तो पहले प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को परचेस करने की जनरल एंट्री करना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू वेंडर। फिर दूसरी एंट्री करना, वेंडर 20,000 डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5,000 डेबिट, क्योंकि 20 और 25 5 का डिफरेंस है ना, टू डिवेंचर 25,000, क्योंकि उनके पास 25,000 की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर गए थे। क्लियर हो गया। फिर थर्ड एंट्री कोलेट्रल की आप जानते हो, पहले बैंक लोन की एंट्री करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 15,000, फिर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 25,000, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये जो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, इसको राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो वैसे भी नहीं है इसके अंदर, तो उसकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। 2 बार आया है, एक तो 5,000 ऊपर आया और एक 5,000 दूसरी एंट्री में आया है 10,000। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये था इस क्वेश्चन में, अच्छे से समझ में आ गया ना। अब अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समय के साथ ही वीडियो भी कंप्लीट होगी अपनी। आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19D के पार्ट। देखिए एग्जाम्पल 19D के में पूरा क्वेश्चन इजी है, लास्ट में एक लाइन लिखी है इसने, हाउ यू विल शो द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो गाइज वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये फिर से डाल दिया मैंने, ये आप नोट्स टू अकाउंट में जाओगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कॉलम खुलेगा नोट्स टू अकाउंट में, उसमें सबसे पहले जो आपने डिवेंचर कोलेट्रल की उसकी एंट्री हो जाएगी 8% डिवेंचर्स 2,40,000 लेस। हाँ जी, तो हम बैलेंस शीट बता रहे थे इसकी, तो जो आपका 8% डिवेंचर है 2,40,000 का, वो उसमें से माइनस हो जाएगा डिवेंचर सस्पेंस, 2,40,000 नील आ जाएगा। और जो बैंक लोन लिया है आपने 2 लाख रुपए का, वो दिखा देंगे, चाहे तो ब्रैकेट में लिख देना कि ये सिक्योर्ड है, 2 लाख रुपए का आपने बैंक लोन लिया है जो कि सिक्योर्ड है 2,40,000 के डिवेंचर को कोलेट्रल करके, ठीक है गाइस। चलिए बस, बाकी इसको इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। तो और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, हमने चैप्टर को 2 वीडियोज में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है गाइस। थैंक यू।